taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 250। यदि टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है ऑन 2 मई 2018। सीबीआईसी ने कहा है कि कुछ डाउट्स आ रहे थे कि यदि टेनेंसी राइट्स को इनकमिंग टेनेंट को यानी कि आने वाले किराएदार को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और टेनेंसी प्रीमियम लिया जाता है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हालांकि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए जाते हैं। दूसरा डाउट ये आ रहा था कि आउटगोइंग टेनेंट को भी इस केस में कुछ कंसिडरेशन दिया जाता है तो क्या इसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने सर्कुलर नंबर 44/18/2018 इशू किया है ऑन 2 मई 2018, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सीबीआईसी ने इस इशू को एग्जामिन किया। सीबीआईसी ने कहा है कि कुछ केसेस में टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया जाता है, जिसे कि पगड़ी सिस्टम भी कहा जाता है कुछ स्टेट्स में। इस सिस्टम के अंतर्गत टेनेंट टेनेंसी राइट्स एक्वायर कर लेता है और टेनेंसी प्रीमियम पे करता है, जिसे कि पगड़ी कहा जाता है। लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी का ओनर होता है, लेकिन जो पोजेशन है वह टेनेंट के पास चला जाता है। टेनेंट प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने के लिए पीरियोडिक रेंट लैंडलॉर्ड को पे करता रहता है। टेनेंट के पास यूजुअली ये ऑप्शन होती है कि वे आपके ना टेनेंसी राइट सेल कर सके। यदि वे ऐसा करता है तो उसे ओनर के साथ कुछ प्रोसीड को शेयर करना पड़ता है एज पर टेनेंसी एग्रीमेंट। या फिर यह भी हो सकता है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को टेनेंसी प्रीमियम पे कर दे और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को वैकेट करा ले। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। यदि हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जीएसटी एक्ट का देखते हैं तो यह कहता है कि यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई की जाती है सर्विसेज की तो उसके ऊपर सेंट्रल टैक्स लगेगा। यदि हम स्कोप ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को चेक करते हैं तो उसके अंदर भी जो सप्लाई का मतलब बताया गया है उसके अंदर सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल जो की जाती है कंसीडरेशन के लिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के दौरान उसे शामिल किया गया है। इसी प्रकार ही वह एक्टिविटी जो कि शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं उन्हें भी सप्लाई माना गया है। इसलिए यदि टेनेंट टेनेंसी राइट को ट्रांसफ़र करता है और टेनेंसी प्रीमियम लेता है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यह प्रॉपर्टी को रेंट करने की तरह ही है, क्योंकि यह जो सर्विस है वो स्पेसिफिकली डिक्लेयर की गई है शेड्यूल 2 के पैरा 2 के अंतर्गत, यानी कि लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस या फिर लैंड को ऑक्यूपाई करने को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। यह कहना कि यदि टेनेंसी राइट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे किए जाते हैं, इसके कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि किसी ट्रांजैक्शन या फिर सप्लाई के अंतर्गत आपको कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस और स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर हो गई है और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि टेनेंसी राइट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आपने बिल्डिंग या लैंड को सेल किया है एज पर शेड्यूल 3 पैरा 5 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। इसलिए यदि इस एक्टिविटी के लिए कोई कंसीडरेशन लिया जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इस प्रकार यदि टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा और एक टैक्सेबल इवेंट होगा। इस प्रकार यदि टेनेंसी राइट्स नए टेनेंट को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसे टेनेंसी प्रीमियम लिया जाता है तो वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है। लेकिन यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दिया जाता है ताकि उसे एज ए रेजिडेंस यूज़ किया जा सके तो उसके ऊपर जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन दी गई है। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 12
पब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट का सीरियल नंबर 12 को रेफर कर सकते हैं। इसलिए यदि टेनेंसी राइट दिए जाते हैं किसी भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में जिसका के उपयोग रेजिडेंस के लिए किया जाता है, तो उस केस में जो टेनेंसी प्रीमियम या पीरियोडिक रेंट पे किया जाता है उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट माना जाएगा। लेकिन जो सर्विसेज आउटगोइंग टेनेंट देता है, यानी कि यदि वह अपने टेनेंसी राइट को सरेंडर करता है और इसके बदले में टेनेंसी प्रीमियम लेता है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके लिए आप सर्कुलर नंबर 44/18/2018 रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई है वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय वीएस डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी ई-वे बिल बाय वीएस डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th March 2018, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद जीएसटी। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।